आपके ग्राम, आपके क्षेत्र में ये जो भगवान की पावन कथा चल रही थी, जिसका आज चतुर्थ दिवस की ये प्रथम बेला पूर्ण रूप से आप लोगों के बीच में चल रही है। शाम की वेला में आप लोगों के बीच में बड़ी पावन कथा सुनाने का प्रयास किया गया। अब इधर देखते हैं हर हर गंगा तट पर बैठे हुए अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज को भगवान की पावन कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, विकार दूर हो जाए। कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो आइए देखते हैं इस धर्म मंच के माध्यम से दोपहर की वेला में एक पतिव्रता की पावन कथा जो लेकर के चल रहे हैं। देखिएगा कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को पुनः जीवन दान किस प्रकार से दिलाती है, यमराज से लड़ करके। तो ये बड़ी पावन चर्चा, लेकिन जैसा कि विधि का विधान 2 लाइनों में उस परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन बंदन और उसके बाद भगवान की पावन चर्चा सुने। रात्रि की वेला में भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। साथ में सभी भक्त लोग झांकी भी देखेंगे रात्रि की वेला में किस प्रकार से वसुदेव भगवान कन्हैया को मथुरा जेल से गोकुल के लिए ले जाते हैं। अब आइए गौर करते हैं 2 बार उस परम पिता परमात्मा के चरणों में नमन बंदन और उसके बाद भगवान की पावन चर्चा। हरि ओम। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशिकायकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यमुना जी के तीर पे कोई ठाढ़ो नंद किशोर झिलमिल हुए रहो वाके पीतांबरी को छोड़। तो वृंदावन के धाम को यदि मरम न जाने को डाल डाल हर पात पे श्री राधे राधे हो। तो सरस्वती ने स्वर दिया यदि गुरु ने दीन्हा ज्ञान, मात पिता ने जन्म दयो सो कर्म लिखो भगवान। प्रेम से बोले सांवरे सरकार की। वाला उलम्मा और कल भंडारा है, 11 पूड़ी खीर सब व्यवस्था करवाई जा रही। चिंता ना करो, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। सभी लोग बोलो, सभी लोग मिलकर के बोले। माता रानी के चरणों में 2 बार सभी लोग मिलकर के भगवान का संकीर्तन करें और उसके बाद भगवान की पावन चर्चा। क्योंकि कहना है कि हे बालाजी, ये दास तुम्हारे चरणों में नमन बंदन करता, इसकी बिगड़ी को बना देना, इसे वह सागर के पार कर देना, जो भी गलती हो जाए उसे अपना बेटा समझ करके क्षमा कर देना। तो एक भक्त अपनी हाजिरी को लगाता है और कहता है क्या, अरे राखो मेरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजन के लाला।
बीच पवन सुत अंजन के लाला। अरे अंजन के लाला पवन सुत अंजन के लाला, रखो मेरी लाज सभा के बीच पवन सुत अंजन के लाला। लाए सजीवन लखन जियाए, लाए सजीवन लखन जियाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। कि रखो मेरी लाज सभा के बीच पवन सुत अंजन के लाला। रखो मेरी लाज सभा के बीच पवन सुत अंजन के लाला। काहन से तेरी करो आरती, काहन से तेरी करो आरती, काहन की माला पवन सुत अंजन के लाला। रखो मेरी लाज सभा के बीच पवन सुत अंजन के लाला। प्रेम से बोले बागेश्वर वाला धाम की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की। कथा पंडाल में उपस्थित सती सावित्री अनसुईया के पक्षिन्ह का अवलोकन करने वाली हमारी माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के समान हमारे भैया लोग सभी को नमन वंदन करते हुए, पूज्य गुरु राहुल के चरणों में नमन वंदन करते हुए, गणेश बाबा के चरणों में नमन वंदन करते हुए, ग्राम के सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन वंदन करते हुए, आइए देखते हैं, गौर करते हैं। हर हर गंगा तट पर बैठे हुए अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की पावन कथा सुनाते हैं। तो जैसा कि विधि का विधान 2 लाइनों में सभी भक्त लोग मिलकर के उस परम पिता परमात्मा के चरणों में नमन बंदन और उसके बाद भगवान की पावन चर्चा। सभी लोग मिलकर के बोले, अरे जिसे मैया के चरणों की जरा सी धूल मिल जाए, जिसे मैया के चरणों की जरा सी धूल मिल जाए। जिसे मैया के चरणों की जरा सी धूल मिल जाए, ये मन कहता मेरी मैया, ये मन कहता मेरी मैया, मेरी किस्मत बदल जाए।
के चरणों की जरा सी धूल मिल जाए। और तुम्हारी करुणा में मैया बड़ी ममता झलकती है। मैया बड़ी ममता झलकती है। अगर एक बूंद मिल जाए, अगर एक बूंद मिल जाए, मेरा जीवन संवर जाए। मैया के चरणों की जरा सी धूल मिल जाए। और दया कर दो मेरी मैया, दया कर दो मेरी मैया, बदरिया गम की छाई है। बना दो मेरी भिया के, तूने लाखों की बनाई है। जिसे मैया के चरणों की जरा सी धूल मिल जाए। जमाने में मेरी मैया बड़ा ही धोखा देता है। जमाने में मेरी मैया बड़ा ही धोखा देता है। तुम्हारे दर्शन मिल जाए, तुम्हारे दर्शन मिल जाए, मेरी किस्मत बदल जाए। जिसे मैया के चरणों की जरा सी धूल मिल जाए। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दादी अम्मा सो रही यूं करती हैं, सौ ना देख रहे ना। प्रेम से बोले आदि शक्ति दुर्गे मैया की। भक्तों जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके भैया लखन और सीता मैया 14 वर्षों का वनवास हो जाता है और कुछ समय के बाद जब सीता मैया का हरण हो जाता है तो आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके भैया लखन सीता की खोज में विरह वेदना में परेशान है। उनकी खोज करते हैं कि हाय मेरी सीता, हाय मेरी सीता कहाँ खो गई। जरा एक बार अपनी झलक तो दिखला दे सीता, तो मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती। कैसे रोते हैं, कैसे बिलखते हैं आज वन में। जिस समय
आज सीता मैया को रावण हर ले जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं तो हमें छोड़ करके नहीं जा सकती। और कैसे रोते हैं, अरे जहिया से चाल गई अरे छोड़ के हमका, अरे जिंदगी भइल सुनसान हो। जा रे हनुमत ले आवा खबरिया, जा रे हनुमत ले आवा खबरिया। कैसन बारू मोरी सीता हो, ओ सीता कैसन बारू मोरी सीता हो। चाल गई छोड़ी के हमका, जिंदगी भइल सुनसान हो। जा रे हनुमत ले आवा खबरिया, जा रे हनुमत ले आवा खबरिया। कैसन बारो मोरी सीता हो, ओ सीता कैसन बारो मोरी सीता हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता की गृह वेदना में, और कब कोरवे में हमरा राहत रहली। ए कब कोरवे में हमरा राहत रहली। ए तोहरी सुरतिया बिना देखे न रहली। ए कब कोरवे में हमरा राहत रहली। ए तोहरी सुरतिया बिना देखे न रहली। अभी तो हमार मन लागे नहीं बने माँ, अभी तो हमार मन लागे नहीं बने माँ। होई है कैसे अब मिलान हो। जा रे हनुमत ले आवा खबरिया। कैसन बारू मोरी सीता हो, ओ सीता कैसन बारू मोरी सीता हो। हमारी वो रानिया रोवत हुई है। ए हमारी वो रानिया रोवती हुई है। ए रोवरे से कजरा धोवत हुई है।
होई लंका की नगरिया मनवाना हुई है बहुत परेशान हो। तारे हनुमत ले आवा खबरिया कैसन बारू मोरी सीता हो। जैसे चकोर बिना तू हो अकेला, ए जैसे चकोर बिना तू हो अकेला। सीता के बिना मेरी जिंदगी अकेली। सीता के बिना मेरी जिंदगी अकेली। काहे लखाना पूछती हुई है मजबूरी, काहे लखाना पूछती हुई है मजबूरी। लंका में हुई है मेरे प्राण हो। जा रे हनुमत ले आवा खबरिया कैसन बारू मोरी सीता हो। ओ सीता कैसन बारू मोरी सीता हो। जहिया से चाल गई छोड़ी के हमका जिंदगी भइल सुनसान हो।